सत्यम परम धीमहि। इस ग्रंथ का शुभारंभ वैदिक सूत्रों से किया गया है प्यारे। मंगलाचरण 3 बताए गए हैं भागवत में, 3 किए हैं। पहला मंगलाचरण है वेद व्यास जी का, दूसरा मंगलाचरण है स्वामी सुखदेव जी महाराज का, और तीसरा मंगलाचरण है समाप्ति में सूत जी का। तो ये 3 मंगलाचरण क्यों किए गए भागवत में अलग अलग? जगत को संदेश देने के लिए जीवन में जो भी व्याधाएं आ रही हैं, किसी भी ताप से हम संत्रसित हैं, तो प्रातः काल उठें तो प्रभु के स्वरूप का मंगलाचरण करके ही अपने कार्य को करें, बाधाएं नहीं आएंगे। दोपहर को भी मंगलाचरण करें, प्रभु का ध्यान करें, और रात्रि में भी प्रभु का मंगलाचरण करें, प्रभु के स्वरूप का। क्योंकि आजकल डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी है, एक लोगों को बीमारी है, नींद नहीं आती, और ये सब मानसिक रोग हैं प्यारे। एक टेबलेट चाहिए, नींद नहीं आती, तो क्यों नहीं आती? तो एक औषधि भागवत में है, रात्रि में सोने के पहले भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और मंगलाचरण करें, तो ये नींद का टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा प्यारे। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कथा कह रही है। 3 काल जो व्यक्ति मंगलाचरण करने वाला है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की आधि और व्याधि रोग आ नहीं सकते। ये भागवत कथा दावा करती है, लेकिन करके तो देखो। अगर वेद कोई आदेश कर रहे हैं, गुरुजी कोई आदेश कर रहे हैं, तो व्यक्ति मानता नहीं है। परंतु डॉक्टर कह दे कि 7 दिन उपवास करो, बुखार ठीक हो जाएगा, तो लोग मानते हैं। मानना चाहिए, वो भी एक नियम है। लेकिन ये भागवत कथा कोई लेक्चर या कहानी नहीं है, ज्ञान विज्ञान सारे इसमें वेद के सूत्र भरे हैं प्यारे। तो 3 काल मंगलाचरण करें। प्रारंभ में वेद व्यास जी ने भागवत का आरंभ मंगलाचरण से किया है। तो किसी ने पूछा, महाराज मंगलाचरण किस स्वरूप का करें? तो बोले जो शांत स्वरूप है। कोई कुछ भी कहे, भगवान को हजारों गालियां नास्तिक लोग देते हैं, भगवान कुछ कहता है क्या? महाभारत में प्रसंग ऐसा आया है प्यारे कि जिस समय कौरवों का विनाश हो गया, गांधारी के सन्मुख हमारे कन्हैया आए, गांधारी को प्रणाम किया और कहा, माता जी आपने किस लिए याद किया है? गांधारी ने कहा, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, अगर आप चाहते तो 100 पुत्रों की मां जिसकी गोद में आज एक भी बेटा नहीं है, और चाहते तो महाभारत का युद्ध ना होता और हमारे 100 बेटे मारे ना जाते, और सब आपकी इच्छा से हुआ, आप ही इसमें कारण हो। श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से 100 बेटों की मां आज मेरी गोद में एक भी बेटा नहीं है, तुम्हारा यदुवंश शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु मुस्कुराते खड़े रहे, मन में सोचे, माता यही तो मैं चाहता था, हमारा काम आपने आसान कर दिया। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग
निर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यही नहीं प्यारे, भगवान शयन कहाँ करते हैं? शेष नाग की शैया पर। और किसी व्यक्ति को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसमें एक सर्प निकल आए तो क्या होगा? मस्तक से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं प्यारे। अगर कमजोर दिल वाला है तो हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन हमारे नारायण शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, फिर भी शांत स्वरूप हैं। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराता रहे। आगे कथा आएगी कि कपिल भगवान ने माता को जब सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है देवहूति को, तो यही कहा, मां जब सब परिस्थिति सही हो जाए तब आप भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल में ही सारी विपत्तियों का नाश है। वो क्षमता है उनके मुखमंडल में कि सारे ताप नष्ट हो जाएंगे। कि हासम हरेर बनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशो ऋण मृत्युदारम शोकाश्रु सागर। हासम हरेर बनता, भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल का दर्शन जब हम करेंगे तो हमारे सारे संताप नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल का ध्यान करके प्रातः काल हम सभी अपने कार्य को करें। भागवत कथा कहती है कि हमारी दैनिक कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। तो सत्य में ही परमात्मा है, झूठ में नहीं है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। तो झूठ क्या है? ये माया रूपी संसार, सांसारिक संबंध ही झूठ है। और वास्तविक जो उसी के मध्य में बीच में छिपा है कन्हैया, वही सत्य स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो सत्य माने भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं का हम मंगलाचरण करें और जीवन मंगलमय होगा। और भी गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का अनुकरण करके कहा है कि धर्म भी सत्य के समान कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। लेकिन आजकल झूठ का फैशन हो गया है प्यारे। जो झूठा है उसी को हम आप सत्य माने बैठे हैं, और जो सत्य है, सत्य की खोज के लिए मेरा जन्म हुआ है, उसको भुलाए बैठे हैं। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्मे न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम
मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा धर्म है। और अपना पेट भरने के लिए दूसरों को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। झूठ बोलकर, कपट करके, बेईमानी करके, गद्दारी करके हम कितने भी बड़े बन जाएं प्यारे, लेकिन है तो वो अधर्म ही। तो कथा कहती है कि सत्य ही धर्म है और परम धर्म है भगवान कन्हैया की कथा। और भगवान कन्हैया की कथा यही कहती है कि किसी प्रकार से किसी को पीड़ा ना दी जाए। धर्म प्रोजित कैत ओत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभेस्तत्क्षणात्। भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है प्यारे। परम धर्म है भगवान कन्हैया की कथा। मानव तन मिला है तो जब भी समय मिले, जहां भी कथा हो, कथा श्रवण करना चाहिए। कथा नहीं भी हो रही है तो चाहे 10 मिनट, 5 मिनट घर में भागवत संहिता रखी है तो उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो भागवत श्रवण का अधिकारी कौन कौन कथा सुन सकते हैं? क्योंकि बिना सिलेक्शन के, बिना टिकट के ट्रेन की यात्रा, जहाज की यात्रा हम आप नहीं कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनवाए प्रमाण पत्र, तो भगवान के दरबार में भी तो प्रमाण पत्र की जरूरत है। बोले वैसे तो कथा के अधिकारी सब है, लेकिन निर्मत्सराणां शतां, कथा का अधिकारी वही है जो निर्मत्सर हो जाए। तो मत्सर क्या है? मत्तः अग्रे सरति यस्य सः मत्सरः। मत्सर प्यारे यही है छल, कपट, बेईमानी, गद्दारी, ईर्ष्या, द्वेष, ये मत्सर हैं प्यारे। और 6 मत्सर सभी को हानि पहुंचा रहे हैं। सब रोग की औषधि तो मिल रही है, परंतु ये जो कठिन बीमारी है इसके बारे में हम आप सोचते नहीं। काम क्रोध मदह लोभा राग द्वेषस्य प्रमुताम्। ये 6 प्रकार के मत्सर हैं। और जब ये काटते हैं प्यारे तो इनसे 6 प्रकार की बीमारी भी होती है। और जनयते मत्सरः व्याधि, मान लीजिए ये रोग हो गया किसी को, तो औषधि क्या है, दवा क्या है? तो औषधि बताया है महापुरुषों ने कि नाशनम ते कथामृतम। ये जो 6 प्रकार के मत्सर हैं, जो बीमारी है, ये व्याधि भगवान की कथा से दूर हो जाएगी। निर्गताः मत्सराः एभ्यः ते निर्मत्सराः। प्यारे तो ठीक ढंग से समझें मत्सर है क्या। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का अनुकरण किया है और लिखा है
कि पर सुख देखी जरनी जो छई, पर सुख देखी जो छाई, पर सुख देखी, पर सुख देखी जरनी जो छई, दुष्ट कुष्ठता मन को टिलाई, दुष्ट दुष्टता मन को ठिलाई, दुष्ट दुष्टता मन को ठिलाई। मत्सर क्या है प्यारे? तो गोस्वामी जी ने लिखा है मत्सर यही है, अब किसी पड़ोसी को बढ़ते हुए सुखी देखकर और किसी के भीतर जलन हो, ईर्ष्या हो, अब पड़ोसी सुखी क्यों हो, ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है? जितना हम आप आगे जाएंगे उतने ही हमारे आपके शत्रु भी बढ़ते जाते हैं प्यारे। सबसे बड़ा मत्सर यही है, उसकी यह नकल नहीं करेंगे पड़ोसी की कि ये कर्म क्या कर रहा है जो ये ऊर्ध्वगति कर रहा है, परंतु ये ऊंचाई पे क्यों जा रहा है, इसको नीचे कैसे लाया जाए, यही मत्सर है। और ये मत्सर बहुत पीड़ा देता है प्यारे, कि जुग बीधि ज्वर मत्सर अविवेका, जुग बीधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लग कहाँ रोग अनेका, कहाँ लग कहाँ रोग अनेका। जय हो। अपना अविवेक ही सबसे बड़ा मत्सर है प्यारे। और भागवत का अधिकारी कौन है? जो निर्गता मत्सर है, जिसका मत्सर नष्ट हो जाए। अविवेक अज्ञान, ये ज्ञान हो जाए कि व्यक्ति अगर ऊर्ध्वगति कर रहा है तो उसके कर्म का भोग है, और कोई व्यक्ति अधोगति में है तो उसके कर्म का भोग है। ना भुक्तम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हम ही आपको मिलेगा, दूसरा कोई नहीं पा सकता। बैंक बैलेंस जिसके नाम से खाता है, रुपया अगर वो निकलवाने जाएगा तो उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना उसके सिग्नेचर किए। तो वैसे ही अपने अपने कर्म का भोग है। तो निर्मत्सर की पहचान क्या है? मान लीजिए अब यहाँ कोई बोर्ड तो लगा नहीं है कि भाई कथा में कोई भी आ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो निर्मत्सर की पहचान क्या है? जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखी हो ही पर विपत्ति विषेखी। निर्मत्सर की यही पहचान है। अगर आपके पास आए और आपके इस उत्सव को देख करके आह्लादित हो जाए, उसका चित्त, उसका मुखमंडल, उसकी वाणी रोमांचित हो उठे, तो ये समझ लो कि वो व्यक्ति निर्मत्सर है।
कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरों को ऊंचाई पर जाते देख करके जो आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और दूसरे को दुखी देखकर वो स्वयं दुख में क्यों न हो, परंतु उसके आंसू निकल आए और तुम्हारे सुख के लिए वो दौड़ लगा दे, वही निर्मत्सर है प्यारे। तो इस प्रकार से ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी है जो निर्मत्सर हो जाए, और भागवत कथा जीवन पर्यंत कल्याण प्रदान करती है प्यारे। और जिस समय व्यक्ति सुनने की इच्छा प्रकट करता है तो गोविंद उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अगर घर में यहाँ कथा हो रही है, किसी ने विचार बनाया कि भागवत कथा सुनने जाना है, तो उसी समय अभी कदम आंगन से बढ़ाया नहीं है, परंतु एक कन्हैया उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल विचार करने पर सद्योहित वरुध्यते कृतभिः शुश्रू शोभिस्तत्क्षणात्। और अगर श्रद्धा नहीं है तो 7 दिन की कथा व्यतीत हो जाएगी प्यारे, कथा पंडाल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे महाराज ये कथा जीवन पर्यंत कल्याण प्रदान करती है, तो इसका प्राकट्य कैसे हुआ महाराज? तो वेदव्यास जी ने बता दिया कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृता त्रव संयोतम्। पिबत भागवतं रसमालयम्, पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदव्यास जी ने कह दिया महाराज ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल श्रीमद्भागवत महापुराण है। बोले इस भूमंडल पर सुलभ कैसे हो गया? बोले सुलभ क्योंकि अगर ये फल है, आप कह रहे हो कि पका भी है, और ऐसा फल है कि लबालब रस से भरा है, न इसमें गुठली है न छिलका है, और जब भी मौका मिले पान करते रहो, पीते रहो। तो बोले नारायण द्वारा ब्रह्मा को, ब्रह्मा द्वारा नारद को, क्योंकि भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने नारद को यह भागवत सुनाई, और नारद के द्वारा वेदव्यास को, और वेदव्यास जी के द्वारा स्वामी सुखदेव को ये भागवत प्राप्त हुई। और सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सूत आदि ऋषियों को ये कथा प्राप्त हुई। इसलिए शाखा प्रतिशाखा इस धरा पर ये कथा आई। इसलिए ये अमृतत्व रस से भरा हुआ है ये फल, और जब भी मौका मिले इसका पान करो।